हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे सी टेट का 2024 का पेपर लेके आए हैं, जिसके हम 43 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इसमें वो लेके आ रहे हैं क्वेश्चन जो कि पहले आ चुके हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे वही बुक लेते हैं जो कि सॉल्व पेपर होते हैं, इसलिए हम उसकी आज वीडियो लेके आए हैं। हमारे 43 पहले कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आगे के पूरे कर लेते हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें राज्य सूची का हो जाएगा यहाँ पे स्वास्थ्य वाला, और संघ सूची हो जाएगी इसमें कर सूची, कर वाला, और समवर्ती सूची हो जाएगी इसमें शिक्षा। तो यहाँ पे 3, 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप इसको क्वेश्चन को देख लेना अच्छी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 वाला देख लेते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से डी हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। 46 देखते हैं। अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों में मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस पर चर्चा करनी होगी। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से पहला हो जाएगा दिशा व पैमाना, ये भी हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, ये भी इसमें हो जाएगा। और सी हो जाएगा प्रतीक और रूढ़ि चिन्ह, ये भी हो जाएगा, लेकिन डी इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 47 देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे और भारतीय मानक समय का है क्रम बेंगलुरु के पास 77 डिग्री 30 पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 95 15 पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से पहले बी हो जाएगा, सुबह के 8:40 पे और सुबह के 9:35 बजे, 9:35 पे। ठीक है, इसमें सेकंड इसमें सही हो जाएगा। 48 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पे कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। आर हो जाएगा कर्क रेखा के बाद के ऊपर भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। तो यहाँ पे हमें कथन और कारण देखना है। यहाँ पे इसमें बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 49 देखते हैं। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगलों व चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्रकीर्ण। 50 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे पी तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगा। यहाँ पे एल तरंगे और अनुदैर्घ्य आ रहा है। यहाँ पे एस तरंगे, पृष्ठीय तरंगे आ रहे हैं, तो इनका हमें मिलान करना है। यहाँ पे इसका हो जाएगा 2, 3 और 1। यहाँ पे पी तरंगे हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे, एल तरंगे हो जाएगा पृष्ठीय तरंगे, और एस तरंगे हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। 51 क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व के महासागरीय बेसिन को,
जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी को, दिल्ली का वायुमंडल, जुलाई माह में वर्षा। तो यहाँ पे किसको किसको मानचित्र में चित्रित किया जा सकता है? इसमें पहला भी सही हो जाएगा, ए वाला विश्व के महासागरीय बेसिन को, जिब्राल्टर जल संधि भी हो जाएगी, बी भी और डी भी सही हो जाएगा, जलवायु माह में वर्षा। लेकिन दिल्ली का वायुमंडल नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, सी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल के बारे में सही है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थलमंडल यह हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि उपलब्ध कराता है। यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पे ए हो जाएगा, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। आर हो जाएगा, गर्म वायु संघन होती है। लेकिन यहाँ पे जो गर्म वायु है वो संघन नहीं होती, ठंडी वायु संघन होती है। गर्म वायु तो विरल होती है और ठंडी वायु संघन होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए तो इसमें सही हो जाएगा और आर इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में पहला है, इसमें यह है परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरियों के लिए। बी हो जाएगा, इसमें भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबसे अंडरपास कहा जाता है। सी हो जाएगा, मैदानी भागों में सड़कों का संघन जाल पाया जाता है। इसमें डी हो जाएगा क्योंकि उन्होंने नेगेटिव पूछा है, गलत। यहाँ पे लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है, लेकिन सड़क मार्ग नहीं होता, जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। 55 देखते हैं। विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? यहाँ पे पहला हो जाएगा ऊष्मीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति, सौर ऊर्जा और नाभिकीय शक्ति। यहाँ पे जल विद्युत शक्ति हो जाएगा, 20 में करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 56 वाला। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। ये इसमें सही है। और देखते हैं पिट्सबर्ग में लोहा इस आयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मोनेसोटा की खदानों से आता था। यहाँ पे कोयला नहीं आता था, यहाँ पे लोहा हो जाएगा, लोहा मोनेसोटा की खदानों से आता था। तो इसमें ए सही हो जाएगा और आर इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी वाला, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोयला लिख दिया। कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था, लेकिन कोयला नहीं, यहाँ पे लोहा आता था। नेक्स्ट देखते हैं 57 वाला। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में होती है। बी हो जाएगा, उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। सी हो जाएगा, इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। डी हो जाएगा, बांग्लादेश इस फसल के लिए अग्रणी उत्पादकों में एक है। यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है धान, मक्का, जूट और गेहूँ, तो यहाँ पे ये जूट इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो जूट है वो बांग्लादेश के जूट के उत्पादन में बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 59 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादी धारणा भंग करने के उदाहरण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुष नर्स, बी हो जाएगा महिला किसान, सी हो जाएगा पुरुष पायलट। तो यहाँ पे पुरुष नर्स और महिला किसान हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। यहाँ पे पहला दिया गया बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा, सी हो जाएगा भाषा व सांस्कृतिक एकरूपता, और डी हो जाएगा भौगोलिक समानता व संसाधन वितरण। यहाँ पे इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, जो कि पुट्टी श्री रामुल्ली के तेलुगु भाषाई लोगों के एक नए राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन किया गया था। श्री रामुल्ली के द्वारा। 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन से जुड़े होते हैं। सॉरी, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़ा होता है। यहाँ पे निगम पार्षद, लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 में से क्या हो जाएगा, बी, सी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी। जो निगम पार्षद है वो शहरी होता है, ग्रामीण में लेखपाल, तहसील और पटवारी होता है। 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के लिए उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सहकारी। नेक्स्ट देखते हैं 63 वाला क्वेश्चन, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ए हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी जीविका कमाने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होना माना जाता है। ये इसमें असत्य हो जाएगा, मेरे हिसाब से गलत है ये। बी, यह नगरपालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद होता है, ये आपको पता ही है, 20 में करेक्ट हो जाएगा। सी, नियमित अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है, ये भी इसमें सही हो जाएगा। यानी कि इसमें बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। 64 वाला देखते हैं, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह जीत जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को, यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 65 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है, एक अभिभावक अपने बच्चों से कहता है कि तू रो मत, तू एक लड़का है। ये सही है क्योंकि रूढ़िवादिता है इसमें। सेकंड हो जाएगा, शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, ना कि लोगों के बारे में। सी हो जाएगा, लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। क्यों भाई, लड़कियों को ही क्यों सीखना चाहिए, लड़कों को भी बनाना चाहिए खाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक तो वो वाला जिसमें कि तू लड़का है ये रो मत, और एक लड़कियों को ही खाना बनाना सीखना चाहिए, ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा, शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। बी हो जाएगा, 1973 के केशानंद भारतीय मामले में समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया। और डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ए, बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए वाला शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये सही हो जाएगा।
और 1973 के केशवानंद भारतीय मामले के समय विचार प्रस्तुत किया गया था, ये सही हो जाएगा। और डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय सांसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, इसमें सी नहीं होगा। तो इसमें ए, बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भी सही है। कारागार का रख रखाव, ये इसमें नहीं होगा। और राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन, ये भी सही है। और जनगणना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए, सी और डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि कारागार का रख रखाव नहीं करेगी सरकार। 68 देखते हैं। भूमिका के संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की जो न्यायपालिका है उसके भूमिका पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा। बी हो जाएगा, देश के हित में नए कानून निर्माण। सी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। और डी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। चलिए इसके कौन सा इसमें सही हो जाएगा देख लेते हैं। इसमें ए, सी और डी इसमें सही हो जाएगा। ए, सी और डी, यानी कि सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 67 वाला, 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पे ए हो जाएगा, वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। बी हो जाएगा, वन्य समुदाय के घर के आसपास की जमीन खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। सी हो जाएगा, वन्य समुदाय के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई। यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसमें। 70 देखते हैं। हाशिया कर व्यक्तियों और समूह को ले जाता है। यहाँ पे पहला हो जाएगा, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर। बी हो जाएगा, शिक्षा और संसाधन पर असमान पहुँच की ओर, अभाव की ओर। डी हो जाएगा, सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 71। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। बी हो जाएगा, यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों इसमें करेक्ट हैं। ये 2024 का पेपर है जो कि हमारे लिए सीटेट में अच्छा रहेगा। इसके एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 देखते हैं। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पहला हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों की प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। बी हो जाएगा, यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है। सी हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है। डी हो जाएगा, यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। यहाँ पे जो होगा ए, बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन का इसमें कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे ए, बी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है। आर देखते हैं। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, वह अवधारणाओं के बीच बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पे ए और आर का देख लेते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है। ए आर की सही व्याख्या
करता है, तो इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 वाला। जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वाह रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी। लड़की यह एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इस व्यवहार का कारण प्रतिबंधित करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद धारणा। 75 क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। ए हो जाएगा इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बी हो जाएगा ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें। सी हो जाएगा बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। डी हो जाएगा परियोजनाओं और दत्त कार्य हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। यहाँ पे जो करेक्ट दिए गए हैं उसमें ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और बी हो जाएगा योजना बनाने की सभी विद्यार्थी, ऐसी अधिगम योजना बनाने की सभी विद्यार्थी भागीदारी कर सके। ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमने सी टेट के 2024 के 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।